पति पत्नी के विवाद में अदालत में मुकदमा चलते समय खास तौर से स्त्री धन की वापसी के संबंध में महिला के सामने एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या होती है इस बात को साबित करने की कि वो कैसे साबित करे कि उसकी जो गोल्ड या सिल्वर की जो ज्वेलरी थी, उसका जो स्त्री धन था, ये जो सामान था, सब ससुराल वालों के द्वारा छीन लिया गया है। यह मुमकिन नहीं होता कि शादी के समय कोई इस तरीके का सबूत ससुराल पक्ष की ओर से लिखित में लिया जाए कि फला-फला ज्वेलरी महिला पहन करके आई है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि शादी के बाद जब महिलाएँ अपनी ससुराल जाती हैं, तो सिक्योरिटी रीज़न से या और भी कई कारणों से महिला जो सोने और चांदी की जो ज़ेवरात पहन करके आती है, उनको ससुराल वालों के द्वारा उतरा करके रख लिया जाता है। और जब विवाद हो जाता है तो दहेज की माँग करना, दहेज की माँग को लेकर के प्रताड़ित करना, उसके साथ-साथ यह आरोप भी लगाया जाता है महिलाओं के द्वारा कि उसके सोने-चांदी के जेवरात और स्त्री धन को भी छीन लिया गया। साथियों, इसी संबंध में केरल हाई कोर्ट के द्वारा अभी 2 जुलाई को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है और मैं समझता हूं कि इस फैसले से उन तमाम पीड़ित महिलाओं को जिनके साथ वाकई इस तरीके की घटना हुई है कि उनके पति और ससुराल के लोगों के द्वारा उनकी ज्वेलरी और स्त्री धन छीन लिया गया है, लेकिन किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है, ऐसी महिलाओं को जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में केरल हाई कोर्ट के इसी फैसले के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली केरल हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट पर बहुत ही ब्रीफ में नजर डालते हैं। दोस्तों, फैक्ट कुछ इस तरीके थे इस मामले के कि जैसी एक महिला की शादी होती है, तो शादी के कुछ ही दिनों के बाद अनफॉर्चुनेटली उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद उसके जो ससुराल वाले होते हैं, यानी पति के माता-पिता, उस महिला के ऊपर ससुराल का घर छोड़ने का दबाव बनाने लगते हैं। महिला के द्वारा जब अपने ससुराल को छोड़ दिया जाता है ससुराल वालों के द्वारा दबाव बनाने पर, तो फिर केस किया जाता है फैमिली कोर्ट में और अपनी ज्वेलरी की मांग की जाती है। स्पेशली सोने की, गोल्ड की जो ज्वेलरी थी, उसकी मांग की जाती है। फैमिली कोर्ट में जब मामला चलता है तो महिला इस बात को साबित करने में असफल रहती है कि कौन-कौन सी ज्वेलरी थी, उसको खरीदने का सबूत क्या था और ससुराल वालों के द्वारा उसको छीन लेने का सबूत क्या था। लिहाजा फैमिली कोर्ट में उसको कोई राहत नहीं मिलती है। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केरल हाई कोर्ट के समक्ष अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि केरल हाई कोर्ट में क्या आर्गुमेंट होता है और फाइनली केरल हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया जाता है। दोस्तों, केरल हाई कोर्ट के जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम बी स्नेहलता की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। केस की डिटेल है अपील संख्या 773/2020। अभी 2 जुलाई 2025 को इसमें फैसला दिया गया। केस की डिटेल वगैरह आपके स्क्रीन पर है। पार्टी नेम चूंकि जजमेंट में छिपाया गया है, इसलिए यहां पर मैं नहीं बता सकता। दोस्तों, माननीय न्यायमूर्तियों के द्वारा बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही जाती है। प्रैक्टिकल बात कहते हुए ये कहा जाता है कि ज्यादातर भारतीय घरों में दुल्हन द्वारा अपने ससुराल वालों को सोने के आभूषण सौंपना वैवाहिक घर की चार दीवारी के भीतर होता है। बिल्कुल व्यवहारिक बात है। सोने के आभूषण या चांदी के आभूषण जो महिला पहन के ससुराल जाती है, तो चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर ही वो अपने सास या ससुर या पति को सौंपती है। यही बात न्यायमूर्तियों महोदयों के द्वारा कही जाती है। आगे कहा जाता है, नवविवाहिता महिला अपने पति या ससुराल वालों को आभूषण सौंपते समय रसीद या स्वतंत्र गवाहों की मांग करने की स्थिति में नहीं होती। हाँ दोस्तों,
निश्चित रूप से कोई महिला ये नहीं कह सकती अपने ससुराल वालों से कि भाई मेरे जेवर ले रहे हो, मुझे लिखित में दो कि मैंने जेवर ले लिया, या 2 लोगों को 3 लोगों को आस-पड़ोस में रहने वालों को बुलाए कि गवाही के रूप में तैयार रहें। इट्स नॉट पॉसिबल। तो यही हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। ऐसे लेन-देन की घरेलू और अनौपचारिक प्रकृति के कारण वह सौंपे गए आभूषणों को साबित करने के लिए दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह पेश करने की स्थिति में नहीं होगी। निश्चित रूप से वो महिला इस स्थिति में नहीं होती कि अपने गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी ससुराल वालों को दी, उसका कोई दस्तावेज हो या स्वतंत्र गवाह हो, वो इस पोजीशन में नहीं होती। आगे टिप्पणी की जाती है कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर निर्णय लेने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों और तस्वीरों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया। महिला के मायके वालों ने जो खरीदारी की थी सोने और चांदी की, उनकी रसीदें जरूर दाखिल की गई। इनसे घरेलू परिस्थितियों में सोना सौंपे जाने को साबित करने में महिलाओं के सामने आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का भी न्यायिक संज्ञान लिया। जुडिशियल कॉग्निजेंस लिया हाईकोर्ट की बेंच ने कि वाकई इस तरीके की समस्या आती है महिलाओं के सामने। जब ये साबित किया करने की बारी आती है कोर्ट में कि भाई आपने ये ज्वेलरी ससुराल वालों को दी थी कि नहीं दी थी, क्या सबूत है? तो हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि बड़ी कठिनाई होती है, कोई सबूत हो ही नहीं सकता। महिला इस स्थिति में होती ही नहीं कि कोई सबूत इकट्ठा कर सके ससुराल वालों को ज्वेलरी देते समय। कोर्ट ने आगे टिप्पणी की, आपराधिक कानून में आवश्यक उचित संदेह से परे कठोर प्रमाण अन्याय को जन्म देंगे और संभाव्यता के सिद्धांत पर सौंपे जाने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो आपराधिक कानून में ये होता है कि अगर डाउट हुआ तो डाउट का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। कोर्ट ने कहा इससे परे जाकर के व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए न्यायालयों का। आखिरी में हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। महिला एक परिवार की सदस्य होने के नाते भविष्य में किसी कानूनी विवाद का अनुमान लगाने और ऐसे घर में दस्तावेजी साक्ष्य तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब हंसी खुशी का माहौल होता है, महिला विदा होकर के जाती है पहली बार दूसरी बार, तो उस माहौल में ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो ये सोचेगी कि आगे मेरा विवाद होगा, आगे कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए मैं सबूत इकट्ठा कर लूं। मेरी सास पति नंद कोई भी ससुराल में अगर मेरे ज्वेलरी वगैरह ले रहा है, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उससे अपेक्षा नहीं की जाती कि वह उससे यह अपेक्षा की जाती है महिला से कि वह अनुरूपता दिखाए, विश्वास करे और चुप रहे। खासकर अपनी शादी के शुरुआती दौर में तो महिला से यही अपेक्षा की जाती है कि वो चुप रहे, गांधी जी की बंदर बन जाए। तो ये स्थिति होती है दोस्तों। हालांकि न्यायालय ने यह देखते हुए कि अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया कि देवर बाहर रहता है, इसलिए सोने की कस्टडी उसके पास होने का सवाल नहीं है। न्यायालय ने सास को निर्देश दिया कि बहू का सोना लौटा दे। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आई इस जजमेंट से कि महिलाओं से स्ट्रिक्ट प्रूफ इस बात का नहीं लिया जाएगा कि आपने अपने सोने चांदी की ज्वेलरी ससुराल जाने के बाद अपने ससुराली जनों को सौंपी, सास ससुर या पति को सौंपी। इस बात का कोई स्ट्रिक्ट एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है। यह इस जजमेंट का जो लब्बो लबाब है, जो प्रिंसिपल है, ये लेट डाउन किया गया। ससुराल वालों को सौंपे गए सोने वापस पाने के लिए विवाहता को स्ट्रिक्ट सबूत देने की जरूरत नहीं है, यह न्यायालय ने माना। दोस्तों, कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहिए लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।